महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहान ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक। सब धरती कागज करौ सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी सवैया के अंदर साध का अंग आरंभ कर रहे हैं। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम ही राम अखंडित ध्यावत। राम बिना सब लागत खारो। राम ही राम लिया मुख बोलत। राम ही ज्ञान रु राम विचारो। राम ही राम करे उपदेश ही। राम ही जोग रुजिज्ञ पसारो। राम चरण ऐसे कोई साधु है। सोही शिरोमणि प्राण हमारो। असली साधु कौन है? सच्चे साधु कौन है? महाराज शर्मा ने कहा राम ही राम अखंडित धावत। राम बिना सब लागत खारो। जिसे राम जी के नाम के सिवाय और कोई दूसरी चीज नहीं सुहाती, दूसरी चीज दाई नहीं आती है, दूसरी चीज कोई पसंद आती ही नहीं है राम जी के नाम के सिवाय, वो असली साधु। और रात दिन अखंडित रूप से राम जी के नाम का ध्यान लगाए रखते। राम ही राम अखंडित धावत। राम बिना सब लागत खारो। जिसमें परमात्मा का नाम नहीं है, राम जी का नाम नहीं है, वो बात उन्हें नहीं सुहाती। राम जी के नाम का, राम जी के गुणानुवाद का, राम जी की भक्ति की कोई बात है तो उन्हें अतिशय प्रिय लगती। वो असली साध। राम ही राम लिया मुख बोलत। राम ही ज्ञान रु राम विचारो। और मुखारविंद से हमेशा राम ही राम का उच्चारण करते रहते हैं। मुख से कोई दूसरा शब्द निकलता ही नहीं है, दूसरा शब्द उच्चारण में आता ही नहीं। राम ही राम लिया मुख बोलत। और राम ही ज्ञान रु राम विचारो। राम जी का नाम ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, परम ज्ञान है। और राम का ही विचार सर्वश्रेष्ठ विचार है।
राम के विचार को छोड़कर इस संसार के अंदर और कोई श्रेष्ठ विचार हो नहीं सकता। राम जी के नाम के ज्ञान को छोड़कर इस संसार के अंदर और कोई ज्ञान श्रेष्ठ हो नहीं सकता। और मुखारबिंद से उच्चारण में केवल राम जी का नाम ही आता है, दूसरा और कुछ नाम उच्चारण में आता ही नहीं। राम ही राम करे उपदेश ही राम ही जो गुरु जिज्ञ पसारो। और महाराज मैंने पहले स्वयं ऐसे राम नाम का अखंडित भजन करते हैं और अखंडित भजन करके उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं। और परम आनंद को प्राप्त करके जीवों पर दया करने के लिए, जो जीव जम की त्रास से दुखी हैं, बार बार जन्म और मरण में आ रहे हैं, भवसागर के अंदर दुखी हो रहे हैं, उन सब जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। वही असली साध है। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। तो राम ही राम करे उपदेश ही, राम ही जो गुरु जिज्ञ पसारो। महाराज हमारे कि योग भी राम जी का नाम है, अष्टांग योग सांख्य योग इस राम जी के नाम से सब सज जाते, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। और यज्ञ भी राम जी के नाम से सर्वपूर्ण हो जाते हैं। सभी अश्वमेध यज्ञों का फल राम जी के नाम में निहित है। सभी तीर्थों का फल राम जी के नाम में निहित है। अष्टांग योग सांख्य योग का फल भी राम जी के नाम में निहित है। एक साधे सबई सदे और सब साधे सभी जाए। तो राम ही राम करे उपदेश, राम ही जो गुरु जिज्ञ पसारो। ये जितना भी जो है पसारा अलग अलग है, इन सब को अलग अलग पसारे को करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। केवल एक रकार और मकार, जो रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है, इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। राम जी के नाम का सुमरण कर लिया तो सबका सुमरण हो गया, क्योंकि सब राम जी के नाम से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष के अंदर मूल के अंदर जल का सिंचन कर देने से वृक्ष के पत्तों में, वृक्ष के फूलों में, वृक्ष के फलों में, टहनियों में, सभी जगह जल, सभी जगह पोखण पहुंच जाता है, इसी प्रकार से राम जी के नाम के सुमरण में 33 कोटि देवता पोखण को प्राप्त हो जाते हैं। तो राम ही राम करे उपदेश ही, राम ही जो गुरु जिज्ञ पसारो। राम चरण ऐसे कोई साधु है, सोई शिरोमणि प्राण हमारो। ऐसे महाराज हमारे की जो कोई साधु हैं जिनको राम जी के सिवाय कोई दूसरा चीज़ नजर आती ही नहीं, यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। ऐसे कोई साधु है तो महाराज हमारे शिरोमणि हैं वो, और हमारे प्राण हैं, हम उनके ऊपर बहुत कृपा करते, दया करते हैं। ऐसे हमको अतिशय प्रिय है ऐसे साधना करने वाले जन, ऐसे भक्ति करने वाले जो नैचे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए परमपिता परमात्मा राम जी का सुमरण करते हैं। शील संतोष दया उर आनंद, कर्म निकंद निकंद पसारो। सांच गहे मन भाच गहे, निज नाम लहे तत् ज्ञान उजारो। आश दहे निर आस रहे, बनवास गहे सुख सिंधु संचारो। राम चरण ये साधु के लक्षण, लक्ष्य बिना सोहि बेश बिगारो। साधु के लक्षण बता रहे हैं कि कैसे अंग लक्षण आ जाए। इस प्रकार से जो अखंडित रूप से राम नाम का भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, उसके अंदर ये सारे अंग लक्षण स्वतः ही प्रकट होते हैं। इन अंग लक्षणों को साजने की आवश्यकता नहीं होती, नाम के पराक्रम से, निज नाम के पराक्रम से स्वतः घट के भीतर आ जाते हैं। शील संतोष दया और आनंद, कर्म निकंद निकंद पसारो। घट के भीतर शील आ जाता है, घट के भीतर संतोष आ जाता है, और घट के भीतर दया आ जाती प्राणी मात्र के ऊपर, और उर के अंदर, हृदय के अंदर आनंद भरपूर रहता है। उदासी का कोई कार्य नहीं, दुख का कोई कार्य नहीं, त्रास का कोई कार्य नहीं, हमेशा आनंद भरपूर।
परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल सब आती है, लेकिन परिस्थितियों से भी प्रभावित नहीं। ऐसा आनंद हृदय के अंदर। कर्म निकंद निकंद पसारो, सारे कर्मों का निकंद कर दिया, सारे कर्मों को समाप्त कर दिया, ऐसे आनंद में अवस्थित होकर संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, सब प्रकार के कर्मों का निकंद कर दिए, मिटा दिए, खत्म कर दिए भजन की अग्नि में जलाकर और भजन की बारिश में गड़ाकर। निकंद पसारो, जितना भी पसारा था उस सब पसारे से अलग हो गए, न्यारे हो गए। अब प्रवृत्ति पसारे में पड़ते नहीं है, निवृत्ति निवेड़े का ही आनंद प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? साच गहे मन बाच गहे, निज नाम लहे तत ज्ञान उजारो। मन में साच को धारण कर लेते, शील को धारण कर लेते, संतोष को धारण कर लेते, दया को धारण कर लेते। घट के भीतर आनंद की प्राप्ति भरपूर होती है। साच गहे मन बाच गहे, अपने मन के भीतर सद्गुरु के वचनों को धारण कर लेते हैं, भीतर में उतार लेते। साच गहे मन बाच गहे और निज नाम लहे तत्व ज्ञान उजारो। इस प्रकार से मन में विश्वास करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके, नैचा करके, सद्गुरु के वचनों से के अनुसार साधना करते हैं तो सद्गुरु की दया कृपा शिष्य के ऊपर बन जाती और निजनाम उनके घट के भीतर जागृत हो जाता, प्रकट हो जाता। निजनाम लहे, इस प्रकार से निजनाम को धारण कर लेते हैं और जैसे ही निजनाम धारण करते हैं तो तत्व ज्ञान उजारो, उस तत्व ज्ञान का उजियारा घट के भीतर हो जाता। ये निजनाम ही केवल्य ज्ञान है, ये निजनाम ही पांचवा ज्ञान है। ऐसे केवल्य ज्ञान का, पांचवें ज्ञान का उजियारा घट के भीतर हो जाता। और वो उजियारा भी कैसा होता, कितना होता? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। एक दो सूर्यों की बात कहाँ, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश घट के भीतर हो जाता। और जब ऐसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो जाता तो ये अंधकार टिक नहीं पाता। जिस प्रकार से सृष्टि के अंदर सूर्योदय होने पर रात्रि रूपी अंधकार को चले ही जाना पड़ता है, उसके सामने टिक नहीं पाता, इसी प्रकार से माया मोह भरम की रजनी रात्रि विलायमान हो जाती है और वो साधक माया मोह भरम से बाहर आकर परमात्मा के आनंद का अनुभव करता है। घट के भीतर उजियाला हो जाता है। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। इस प्रकार से दिल के भीतर सायब का, परमात्मा का, राम जी का दीदार होने लगता है। साच गहे मन बाच गहे, निज नाम लहे तत ज्ञान उजारो। आश दहे निर आश रहे, बन बास गहे सुख सिंधु संचारो। उसकी जितनी भी आशा थी इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की, आस दहे यानी सारी आशाएं ही इस भजन की अग्नि के अंदर जल गई। कोई भी आशा बाकी नहीं रही। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आश दहे निराश रहे, इस प्रकार से अपने सुख प्राप्ति के लिए किसी से आशा नहीं करता और अपने से बन पड़ा वो कार्य उसने कर दिया। बनवास गहे और सबसे एकांत में रहता है, भजन करता रहता है। जब इस प्रकार से किसी से नवरी पंचायत नहीं करता है, किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता, यही वनवास है। एकांत में रहना ही वनवास है। चाहे भले आप घर में रह रहे हैं लेकिन किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करें और अपना भजन का आनंद लेते रहे तो महाराज हमारे यही वनवास के समान है। एकांत होना चाहिए। वनवास गहे सुख सिंधु संचारो, इस प्रकार से एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करेंगे, निज नाम का सुरता ध्वन्यात्मक शब्द को सुनेंगे तो महाराज हमारे घट के भीतर सुख का सिंधु का संचार हो जाए। वो राम जी का नाम ही सुख का सागर है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार।
इस प्रकार से एकांत में बैठकर निराश होकर, कोई भी आशा रखे बिना, कोई भी चाहना रखे बिना भजन करे तो महाराज हमारे सुख सिंधु संचार हो, वो सुख का सागर का संचार आपके घट के भीतर हो जाए। भरपूर आनंद घट के भीतर, भरपूर सुख घट के भीतर प्रस्फुरित हो जाएगा। राम चरण ये साधु के लक्षण, ऐसे महाराज हमारे ये साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लक्षण हैं। और लक्ष्य बिना सोही भेष बिगारो, ऐसे अंग लक्षण नहीं आते। भजन नहीं करे तब तक ऐसे अंग लक्षण नहीं आवे, निज नाम जागृत नहीं हो तब तक ऐसे अंग लक्षण नहीं आवे। तो ऐसे अंग लक्षणों के बिना महाराज फरमा रहे हैं कि उन्होंने कपड़े रंगा कर पहन लिए तो वो और वेश को बिगाड़ा कर दिया, उस वेश का बिगाड़ा कर दिया। वो वेश किस लिए पहना था? राम जी की भक्ति करने के लिए, परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए। और भजन किया नहीं, निज नाम जागृत हुआ नहीं, तो महाराज हमारे ऐसे ही ये मिनखा देई का वेश भी बेकार चला गया। ये परमात्मा ने विशेष कृपा करके तो मिनखा देई का भेख अपने को प्रदान किया। और किस लिए प्रदान किया? कि परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा के नाम का सुमरन करने के लिए, और सुमरन करके निज पद में पहुँच जाने के लिए दिया। तो ऐसा पद प्राप्त नहीं किया, निज नाम प्राप्त नहीं किया, भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, तो ये भेख का बिगाड़ा, मिनखा देई रूपी वेश का बिगाड़ा हो जाएगा, जो आत्मा धर के आई। घर को बन को अपमान नहीं, कछु मान नहीं तन को धन को। हरस सोग दयो ब्रह्म ज्ञान गयो, संग साई लियो हरि के जन को। गत काम भयो रत राम रयो, सब आन उपाव गयो मन को। कह राम चरण इसे कोई साधु को दोष नहीं, घर को बन को। महाराज में न तो कोई घर का कारण है न कोई बन का कारण है, चाहे आप घर में रहो चाहे वन में रहो, लेकिन ऐसी स्थिति बन जानी चाहिए, फिर उसको कोई दोष नहीं। भले घर में रहकर भी भजन कर रहा है तो भी कोई दोष वाली बात नहीं है, वो पक्का साधु ही है। घर में रहकर भी ऐसे भजन कर रहा है, बिल्कुल सारी आशा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प को छोड़कर। घर को बन को अपमान नहीं, कछु मान नहीं तन को धन को। वो घर में रह रहा है या वन में रह रहा है, उसका कोई उसे फर्क नहीं है। महाराज माने कि घर में भी रह रहा है तो अपमानित अपने आप को नहीं महसूस करे कि बेगदारी ऊंचे हम नीचे, ऐसा कोई अपमान की वाली बात नहीं है। आप कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। जो भजन करता है वो ऊंचा, और जो भजन नहीं करता वो नीचे। घर को बन को अपमान नहीं और नहीं कछु मान। और कोई कहे भी जो है हम तो घरगस्ती को छोड़ के बेगदारी हो गए तो हम तो ऊंचे, तो वाजपेयी वो भी कोई मान नहीं है उनका। यदि भजन नहीं करते तो उनका भी कोई मान नहीं। नहीं कछु मान नहीं तन को धन को, और न अपने तन का ग्रस्त होकर कोई धन का अभिमान करे तो महाराज में वो भी कोई वैल्यू नहीं रखता है। और तन का भी कोई बलिष्ठ तन है, सुंदर तन है, उसका मान करे तो महाराज हमारे उसका भी कोई मतलब नहीं है। सार सिद्धांत वाली बात नहीं है। तो घर को बन को अपमान नहीं, कछु मान नहीं तन को धन को, ये साधना करने वाले जन के लक्षण, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें छूट गई। न कोई घर का अपमान है, न बन का मान है, न कोई तन का मान है, न कोई धन का मान है, कुछ भी नहीं रह जाए। इन सब से विशेषण शून्य हो जाए। हर्ष से शोक दयो, और उसकी हर्षिता और शोक सब कुछ जल के राख हो जाता है। न तो हर्षिता होती है और न दुख होता है। समदर्शिता को प्राप्त कर लेते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो। तो हर्ष शोक दयो ब्रह्म ज्ञान गयो। इस प्रकार से हर्ष और शोक को मिटाकर बदले में क्या प्राप्त कर लिया? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। संग सहाय लियो हरि के जन को। और संग किसका ली? सहायता किसकी ली? भक्ति करने वाले जनों की।
केवली भगवंतों की, संतों की सहायता ले। तो ऐसे संतों की सहायता लेने से, उनके ज्ञान का अनुसरण करने से, उनका संग करने से, सत्संग करने से गत काम भयो रत राम रयो, अब आन उपाव गयो मन को। अब तो वो राम जी से रत हो गया और उनके काम सब गत हो गए, काम सब चले गए, कामनाएं सब चली गई और सब आन उपाव गयो मन को। मन का जितना भी अन्य उपाय थे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की प्राप्ति के, सुखों की, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के, ये सब उपाय मन के छूट गए। गत काम भयो रत राम रयो, सब आन उपाव गयो मन को। कह राम चरण इसे कोई साधु को दोष नहीं, घर को बन को। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को, चाहे वो घर में रहो चाहे वन में रहो, बस ऐसे भजन कर रहे तो उनको कोई दोष नहीं। राम ही राम रटे निस बासर, माया को सांसों ने आवत नेरो। हे जग में जग नाही लिपे, जग जाल को दूर कियो सब गेरो। ते तन में तन के गुण बिरकत, सो दिलियो सुख को निज सेरो। राम चरण वे साधु शिरोमणि हैं, जिनको ब्रह्म माय बसेरो। और क्या फरमा रहे महाराज, राम ही राम रटे निस्बासर, रात और दिन राम नाम का ही सुमरण करते हैं। माया को सांसों ने आवत नेरो, माया का दुख उन्हें व्यापता ही नहीं। माया अनेक प्रकार से डाव लगाती है, लेकिन वो माया के डाव से प्रभावित भी नहीं होते, दुखी सुखी भी नहीं होते। माया अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाती है और अनेक प्रकार से सुख भी पहुंचाती, तो न तो वो सुख से सुखी होते और न कष्ट से दुखी होते। माया को सांसों ने आवत नेरो, शरीर संसार का सांसा दुख उन्हें कोई व्याप भी जाता है तो वो दुखी नहीं होते। बोले ये तो नाशवानी है, ये तो चले ही जाने वाला है, तो इसके लिए दुखी क्या हो। तो राम ही राम रटे निस्बासर, माया को सांसों ने आवत नेरो। हे जग में जग नाय लिपे, जग जाल को दूर कियो सब गेरो। इस संसार में रहते हुए संसार से लिपायमान नहीं है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम ना है। तो हे जग में जग नाय लिपे, जग जाल को दूर कियो सब घेरो। सबको घेर कर जग की ज्वाला को दूर कर दिया, जग के बंधन को दूर कर दिया, जग के जाल को, जंजाल को दूर कर दिया। ते तन में तन के गुण बिरकत, सोध लियो सुख को निज से। ते तन में तन के गुण बिरकत, वो इस तन में रहते हुए तन के गुणों से विरक्त हो गए। तन के गुण कौन कौन से हैं? रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है। इन तीनों प्रकार के गुणों से शुभ शुभ की चाहना मिटा दी। शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। ते तन में तन के गुण बिरकत, और सोध लियो सुख को निज सेरो। महाराज उन्होंने सुख का निज सेरा यानी सेरी यानी सुख का रास्ता ढूंढ लिया उन्होंने। ऐसी उनको सेरी मिल गई, रास्ता मिल गया सुख का, आनंद प्राप्ति का। वो 10वें द्वार के फोड़कर वहाँ से आनंद ले रहे, वहाँ सेरी कर ली उन्होंने। वो रास्ता जो जहाँ जम को पता नहीं, जम की जहाँ पहुँच नहीं, ऐसे रास्ता, गुप्त रास्ते का सद्गुरुदेव से भेद लेकर उस रास्ते के अंदर परम पद आनंद पद को प्राप्त कर लिया। रामचरण वे साधु शिरोमणि हैं, जिनको ब्रह्माय बसेरो। वो साधु सबसे शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ है, हमें अतिशय प्रिय है, जिनका ब्रह्म के अंदर ही ध्यान लगा रहता है, जिनके सता समाध रात दिन गर्जना करती रहती है और गिगन मंडल के अंदर उनका आसन लगा रहता है।
साधु कुदिश कुबिचरे ऐसे नीर विषय जैसे मीन रहावे। नीर में खावत नीर में पीवत नीर ही में मूल मूत्र करावे। नीर आधार रहे निस बासर नीर सुन्यारी हुआ मरी जावे। राम चरण दसों दिस ब्रह्म ही ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्ममय विचरावे। और कैसे हो जाते हैं ऐसे साधुजन, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, उनको दसों ही दिशाओं के अंदर ब्रह्म राम जी परमात्मा ही नजर आते हैं। चाहे वो कहीं भी चले जाओ, उनके निज नाम का आनंद सभी जगह भरपूर बना रहता है। चाहे वो पूर्व दिशा में प्रस्थान कर जाओ, पश्चिम में कर जाओ, उत्तर में कर जाओ, दक्षिण में कर जाओ, कहीं भी चले जाओ, निज नाम का आनंद कहीं फूटता नहीं, समाप्त नहीं होता। रामचरण दसों दिश ब्रह्म ही ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्ममय विचरावे। दसों ही दिशाओं के अंदर उन्हें ब्रह्म ही सूझता है। ऐसी स्थिति कब आती है? जब दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म खंडित सूझे। कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। इस प्रकार से सद्गुरु की दया कृपा मेहर से दिव्य चक्षु खुल जाते, तब महाराज फरमाने कि ऐसे अखंडित ब्रह्म के दर्शन होने लगते दसों दिशाओं में। दसों दिश ब्रह्म ही ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्ममय विचरावे। वो ब्रह्म के अंदर ही विचरण करते रहते हैं, ब्रह्म के आनंद में ही विचरण करते रहते हैं। ब्रह्म के आनंद के सिवाय उन्हें कोई दूसरा सूझता ही नहीं है, ब्रह्म के सिवाय उन्हें कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। एक राम जी के बिना दूसरा तो उन्हें कोई दर्श ही नहीं रहा है। जिसके भी दर्शन कर रहे हैं उन सब के अंदर राम जी के ही दर्शन है। राम जी के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरी और किसी की सत्ता है ही नहीं। तो साधु दशो दिश को विचरे, इस प्रकार से दसों दिशाओं के अंदर विचरण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऐसे नीर विषय जैसे मीन रहा। नीर के बीच में जैसे मछली रहती है। मछली किधर भी चली जाओ क्या फर्क पड़ता, जिधर जाएगी उधर ही पानी है। पानी के बिना तो रह ही नहीं सकती वो। चाहे वो उत्तर की तरफ प्रस्थान कर जाओ, चाहे दक्षिण की तरफ चले जाओ, चाहे पूरब की तरफ चले जाओ, चाहे पश्चिम की तरफ चले जाओ, वो समुंदर के अंदर है। किधर भी चले जाओ तो सागर है, जल ही जल भरा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पूरा ब्रह्म ही ब्रह्म भरा हुआ है, सब सतलोक में है। सतलोक सबके अंदर है और सब सतलोक में ही है, लेकिन सदगुरु के बिना ऐसा सूझता नहीं। तो साध दशो दिश कु बिचरे ऐसे नीर बिचे जैसे मीन रहा। नीर के बीच में जैसे मीन रहती है, मछली रहती है, ऐसे ही साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन राम जी के बीच में ही रहते हैं। उन्हें राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। उनको तो एक सुई की नोक के बराबर जगह भी राम जी के बिना खाली नजर नहीं आती। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, कोई भी ठोर राम जी के बिना खाली नहीं। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी राम जी के बिना खाली नहीं है। तो क्या करते हैं वो? नीर में खावत नीर में ही पीवत नीर में ही मलमूत्र करावे। मछली क्या करती है? नीर में ही खाती है, नीर में ही पीती है और नीर में ही मलमूत्र करती है, सब वही करती है। तुम्हारा पे सारी क्रिया ही उसकी तो ब्रह्म में है, नीर में ही है सब। तो इसी प्रकार से वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब राम जी की सेवा पूजा है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शन नहीं दूजा। कोई दूसरा तो दर्शन में आ ही नहीं रहा है। अब मैं जो भी कर रहा हूँ, किसी के भी मिल भी रहा हूँ किसी से, तो मैं किससे मिल रहा हूँ? राम जी से मिल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो वही जिससे भी मिल रहा हूँ उनमें भी राम जी के ही दर्शन हो रहे हैं। तो मेरा मिलना भी राम जी से दर्शन करने के बराबर हो गया राम जी का। तो नीर आधार रहे निस्वासर नीर सु न्यारी हुए मर जावे। मछली कैसे नीर के आधार ही रात दिन रहती है वो, और नीर से कोई उसे थोड़ा सा भी अलग करे तो मर जावे। इसी प्रकार से साधना करने वाले जन राम जी के आधार से ही रहते हैं, और राम जी से उन्हें कोई अलग करे तो मर जावे। राम जी के सिवाय दूसरा उनके दृष्टि में कोई है ही नहीं। राम चरण दशो दिश ब्रह्म ही ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्ममय विचरावे। इस प्रकार से महाराज हमारे ब्रह्म ज्ञानी जो है
इस ब्रह्म के अंदर ही विचरण करते हैं, दूसरा और कोई उनको सूझता ही नहीं। ऐसे साधना करने वाले साधक जिनके अंदर ऐसे अंग लक्षण, उनकी संगति करना चाहिए। उनकी संगति का क्या गुण है वो महाराज फरमान है, सवैया साध संगति का अंग लिखे। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। तजिरे मन संग असाधुन को, नित शोध के संत समागम कीजे। हर सरु सोग व्यथा दोय खोय, के होय निरोग हरि रस पीजे। जीव की बुद्धि विलीन होवे, नित शिव में लीन जुगे जुग जीजे। राम चरण नरातन पाए, के ज्ञान विचार ईशो सुख लीजे। मन से कह रहे महाराज, मन को संबोधन कर रहे हैं, अपने मन को समझा रहे। तजरे मन संग असाधुन को, नित्य शोध के संत समागम कीजिए। जो असाधु है उनका संग छोड़। अब असाधु कौन है और साधु कौन है? साधु की परिभाषा आ गई, अभी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की परिभाषा आ गई। जो इस परिभाषा की कसौटी पर खरे नहीं उतरते वो सब असाधु है। तो हे मन, तजिरे मन संग असाधुन को, जो ऐसे कसौटी पर खरे नहीं उतरते वो साधु नहीं है, वो असाधु है, उनका संग मत करो। तजिरे मन संग असाधुन को, नित्य शोध के संत समागम कीजिए। इस प्रकार से अंगलक्षण जिनके अंदर हो उनको शोधो, खोज करो और उनका संग करो। उनका संग करोगे तो उनसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनकी दया प्राप्त होगी, और उनकी कृपा से, दया से, ज्ञान से आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। हर सुर शोक व्यथा दोय खोय, के होय निरोग हरि रस पीजे। महाराज भाई इस रोग लग रहा है इस जीव, किसका रोग लग रहा है? हर्ष और शोक का, सुख और दुख का। ये व्यथा है, कोई नहीं चाहता फिर भी प्राप्त हो जाता। दुख कोई चाहता नहीं लेकिन उसे दुख प्राप्त हो जाता। तो महाराज नहीं चाहते भी प्राप्त हो जाए तो व्यथा है। हर्ष और शोक व्यथा दोय खोय के, इसकी व्यथा को खो दो, इसकी मजबूरी को मिटा दो। होय निरोग हरि रस पीजे, इस प्रकार से निरोग हो जाओ यदि हरि रस का पान कर लो। इस जीवात्मा के असाध्य रोग लग रहा है जन्म मरण का, वो असाध्य रोग भी, उस रोग से भी मुक्ति प्राप्त हो जाए, उस रोग से भी निरोगी हो जाए यदि हरि रस पीजिए। हरि रस का पान कर लो, अमृत के समान हरि रस है, तो जन्म मरण का असाध्य रोग भी मिट जाए, निरोग हो जाए भाई आत्मा। ये रोग तो आत्मा को लग रहा है। जीव की बुद्धि विलीन होवे, नित्य शिव में लीन जुगो जुग जीव। जब तक ये जीव बुद्धि है इसके अंदर, जीव बुद्धि क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की इच्छा ही जीव बुद्धि है। तो जीव की बुद्धि विलीन होवे, ये इच्छा जब मिट जाएगी सुख प्राप्ति की, वो किससे मिटेगी? भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो जीव की बुद्धि विलीन होवे, जिस दिन ये जीव बुद्धि मिट जाएगी, सुख प्राप्ति की शरीर संसार से मिट जाएगी, तो नित्य शिव में लीन जुगो जुग जीजे, फिर हमेशा ही तू परमात्मा के आनंद में लीन हो जाएगा। और जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है, शरीर श्वासें बाकी है, तब तक आनंद में अवस्थित रहेगा। और इस शरीर के श्वासों के आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद जुगान जुग तक परमात्मा के आनंद में ही जिएगा। फिर वहाँ से उस देश को छोड़कर आने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या? पांचों वास सदा उरिया के, यूँ भवता जुगा। पांचों प्रकार की वासनाएं इसके लगी हुई, इसीलिए जीव बना हुआ है। तो जीव की बुद्धि विलीन होवे, नित्य शिव में लीन जुगो जुग जी। इस प्रकार से जीव की बुद्धि जब इसकी विलीन होगी, वो कब होगी? बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्य के संग के बिना, संतों के ज्ञान के बिना, केवली भगवंतों के ज्ञान के बिना
इस बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता, जीव बुद्धि बनी रहती। तो जीव की बुद्धि विलीन हो गई। जीव की बुद्धि, जीव बुद्धि कब विलीन होगी? जब बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो, तब जीव बुद्धि जाएगी। जीव की बुद्धि विलीन होवे नित्य शिव में लीन जुगो जुग जीजे। राम चरण नरातन पाए के ज्ञान विचार ऐसो सुख लीजिए। महाराज फरमाने आपको देव दुर्लभ नर्तन प्राप्त हुआ है, जिसकी इच्छा देवताओं के राजा इंद्र और ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता भी करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम ईशो लाभ माए। तो नर्तन पाए के ज्ञान विचार ईशो सुख लीजिए। महाराज जी, इससे आपको अद्भुत नर्तन प्राप्त हुआ, विलक्षण नर्तन प्राप्त हुआ है, जिसकी इच्छा बड़े बड़े देवता भी कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिलता, और आपको मिला हुआ है। तो थोड़ा इसके ऊपर विचार करो, थोड़ा ज्ञान रखो, थोड़ा ध्यान रखो, ज्ञान विचार इससे सुख लीजिए। ऐसे परमात्मा के आनंद का सुख ले। और ऐसा ज्ञान नहीं होवे तो, देवताओं को ऐसा ज्ञान नहीं था, तो वो कह रहे हैं मृत्यु लोक होता नर देहि, राम नाम नहीं संचा, जब तप यज्ञ व्रत किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। तो हमें स्वर्ग प्राप्त हो गया, और अब स्वर्ग में आकर क्या कह रहे? अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु ना। वो अभिलाषा कर रहे हैं, आपको तो प्राप्त है, तो महाराज में प्राप्त है तो आप क्यों नहीं केवल की भक्ति कर लेते? राम चरण नरातन पाए के ज्ञान विचार ऐसो सुख लीजिए। कर रे मन संगति साधुन की, जहाँ बुद्धि निर्मल राम को गावे। लोभ मोह किरोध मिटे, सब शील संतोष दया उपजावे। धीरज को रस पाए छकाए दे, काम कुबुद्धि की लहर न आवे। राम चरण नरातन पाए के, भाग बड़ो सतसंगति पावे। कर रे मन संगत साधुन की, जहाँ बुद्धि निर्मल राम को गावे। हे मन, मन को उपदेश दे रहे हैं कि है मन, तू किसकी संगति कर? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगति कर, विशेष जनों की संगति मत कर, संसारी की मत कर, जो भक्ति में लगे हुए हैं उनका संग कर। कर रे मन संगति साधुन की, जहाँ बुद्धि निर्मल राम को गावे। ऐसे संतों का संग करेगा तो संगति का असर आएगा तेरे ऊपर। ऐसे भक्ति करने वाले जन राम जी के नाम का सुमरन करते हैं, और तू उनका संग करेगा तो तुझे भी भक्ति करने की, भजन करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। और लोभ और मोह किरोध मिटे, सब शील संतोष दया उपजावे। ऐसी संगत का असर देखो। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत से लोभ मिट जाता है, मोह मिट जाता है, क्रोध मिट जाता है, और शील संतोष और दया घट के भीतर प्रस्फुरित हो जाती है, प्रकट हो जाती है, उपज जाती है। धीरज को रस पाए छकाए दे। वो साधना करने वाले जन आपको धीरता का रस पिलाएंगे और पिला के छका देंगे। काम कुबुद्धि की लहर ना आवे, वो ऐसा रस का पान कर लोगे, महारस का पान कर लोगे, तो फिर ये काम और कुबुद्धि कोई याद ही नहीं आएगा। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई। रामचरण नरातन पाए के, भाग बड़ो सत्संगति पाए। महाराज पर नर्तन पाकर, जिस नर्तन के अंदर जिसके भाग्य प्रबल होते हैं, जिसके भाग्य श्रेष्ठ होते हैं, जिसके भाग्य उत्तम होते हैं, उसे ही ऐसे संतों का संग मिलता, ऐसे सत्संग श्रवण करने को प्राप्त होती, ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त होता। जिनका भाग्य कमजोर है उन्हें नहीं मिलता, उनके भाग्य में लिखा ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। इस संसार के अंदर 7.5 अरब मनुष्य, लेकिन ये केवल्य का ज्ञान कितने को मिला है? जिनका भाग्य बड़ा तेज, उनको ही मिला हुआ है।
बाकी तो सबको तो नहीं मिला है। रामचंद्र नरातन पाए के भाग बड़ो सत्संगति पा। सत्संग उन्हें प्राप्त होती है जिनका भाग्य बहुत विशाल है, प्रबल है, उन्हें ही सत्संगत मिलती है। जिनको मानुष तन साफल है, मिल साधु की संगति राम कहे। निस्बासर धार अमी अचवे, विषया रस धार कबू न बहे। उर आनंद कंद सदा पर से, दुख जाल जगत की नाही रहे। कह राम चरण ईशो पद निश्चल, राम दया बिन कौन लहे। महाराज में ऐसा आनंद का पद राम जी की दया के बिन भला किसे प्राप्त हो सकता है। राम जी की विशेष दया हो, कृपा हो, तभी संत सदगुरु मिलते हैं और तभी ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त होता। बिना राम जी की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। जिनको मानुष तन साफल है, उन्हीं का मनुष्य तन सफल है। मिल साधु की संगति राम कहे। इस प्रकार से संतों का संग करके, केवली भगवंतों का संग करके, साधना करने वाले जनों का संग करके और राम नाम का उच्चारण करता रहता है अपनी रचना से और रोम रोम से भी। निस्वासर धार अमी अचवे, हमारे रात और दिन अमी की धारा का आचमन करता रहता, अमृत पीता रहता है। सुखमणा में से अमृत झर रहा है, सहस्त्र पाक के कवल से लगाकर अनंत पाक के कवल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक अमृत की बारिश हो रही है। और वो अमृत की बारिश, अमृत का अभिषेक इस कागल्या रूपी शिवलिंग के ऊपर आता है और वहाँ से कंठ से मिठास उतरती हुई नाभि कुंड में जाती है और पूरे शरीर के अंदर, गट के अंदर अमृत ही अमृत का जोश रहता है। तो निस्वासर धार अमी अचवे, इस प्रकार से अमृत का आचमन करता है, सेवन करता है। इस प्रकार से अमृत का सेवन करते 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 वो कभी धापता नहीं। और ज़्यादा प्यास लगती है राम नाम करने की, क्योंकि जैसे जैसे मिठास आती है और वैसे वैसे राम नाम का आनंद और बढ़ता जाता है, प्यास और बढ़ती जाती है, प्रत्येक लाभ पे लोभ बढ़ता है। ऐसे ही राम नाम जो है सवाया होता जाता है, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जाता है आनंद इसका। तो निस्बासर धार अमी अचवे, विषयारस धार कबू न बहे। जिसको ऐसा आनंद आ जाता है वो तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श की धार में कभी जाता ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि ये महारस प्राप्त हो गया तो संसार के शरीर के रस तो फीके लगने लग जाते। और आनंद कंद सदा परसे, दुख जाड़ जगत के नाय रे। हृदय में ऐसा आनंद का कंद सदा परसता रहता है कि दुख जाड़ जगत की नाय रे। संसार का दुख रहता ही नहीं, संसार की ज्वाला रहती नहीं, संसार का ताप रहता ही नहीं। उसके त्रिविध ताप मिट जाते, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब प्रकार के ताप मिट जाते हैं। कहे राम चरण ईशो पद निश्चल। महाराज हमारे देखो ऐसा निश्चल पद है जिस पद में जाने के बाद चलायमान नहीं रहते, जिस पद में जाने के बाद आने की रीत नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए स्थान प्राप्त हो जाता वहाँ पर। राम दया बिन कौन लहे। राम जी की दया के बिना एक भला कैसे किसको प्राप्त हो सकता है। भोर मिलाप मिले नित ही, नित दुर्लभ मेल हरि जन को। त्रियताप मिटे जिनके दर श्यामल, धोय के दूर करे मन को। जीव निर्मल होय के राम रटे, कोई कर्मा को नाहि रहे कन को। कहे राम चरण देखो हम जोय के, संत स्थान महाधन को। और मिलाप मिले नित ही। महाराज हमारे और मिलाप तो आपके हमेशा ही मिलते रहते हैं और अनेक जोनियों में मिले। मात पिता सुत नार स्नेही, जूण जूण संग होई। सदगुरु मिले मिनखा दे
गुरु मिनका दे गुरु बहु पाशियो, पर सदगुरु मिले न कोई। तुम्हारा और मिलाप मिले नित ही, नित्य दुर्लभ मेल हरि जन को। इस प्रकार से हरि के जन का, भक्ति करने वाले जन का, संत सदगुरु का मिलाप बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। जिनके भाग्य बड़े प्रबल होते हैं, तेज होते हैं, उन्हीं ऐसा संत सदगुरु का मिलाप होता है, उनको मिल पाते, इसके बिना नहीं मिल पाते। और मिलाप मिले नित ही, और मिलाप तो मिल जाएंगे। मात पिता सुत नार स्नेही जूण जूण संग हो, वो तो जन्म जन्म में संग है, और मिलाप तो सब जन्म जन्म में है। मिनखा दे गुरु बहु पाशु, इस मिनखा दे प्राप्त हुई तो गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु मिले न। सदगुरु जब तक नहीं मिलते सातवें, तब तक ऐसा निज नाम जागृत नहीं होता। और मिलाप मिले नित ही, नित दुर्लभ मेल हरि जन को। ऐसे हरि के जन का मिलाप होना बड़ा दुर्लभ है। त्रैताप मिटे जिनको दर श्यामल, मेल धोय के दूर करे मन को। उनके दर्शन मात्र से त्रैताप मिटे, जिनके तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं, ऐसे केवली भगवंतों के दर्शन हो जाए, ऐसे संतों से मिलन हो जाए, मिलाप हो जाए, और उनसे विधि ले ले, भेद ले ले, नाम का दान ले ले, वो अपने ऊपर कृपा कर दे, अपन अपना निजमन ले जाकर सौंप दे, और उनका निजमन रीत जाए तो उनकी कृपा अपने ऊपर हो जाती है। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन न माई। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी व गटने जामे पर गट। त्रेताप मिटे जिनके दर्शन, मतलब उनके दर्शन मात्र से ऐसा कार्य हो जाता है। त्रेताप मिटे जिनके दर्शन, मल धोय के दूर करे मन को। ऐसा ज्ञान बख्शिश करते कि मन के सारे मल विकार सब साफ हो जाते। जीव निर्मल होय के राम रटे, कोई कर्मा को नाई रहे कण को। इस प्रकार से महाराज हमारे जीव अपना अहंकार, आपा, गर्व, गुमान, पूर्वाग्रह, ये सब कुछ छोड़कर, अपना मोटापना छोड़कर, जीव निर्मल होय के राम रटे, कोई इस प्रकार से राम नाम का रटन करे। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय होई प्रकाश। जीव निर्मल होय के राम रटे, कोई कर्मा को नाई रहे कण को। महात्मा कर्म का एक कण भी नहीं बचेगा, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचेगा, सब जलकर राख हो जाएंगे या गलकर खाक हो जाएंगे। जीव निर्मल होय के राम रटे, कोई कर्मा को नाई रहे कण को। एक कण भी कर्म बाकी नहीं रहेगा। कहे राम चरण देखो हम जोय के, संत स्थान महाधन को। महाराज हमारे के हमने देख कर कह रहे हैं आपको, रामचरण देखो हम जोय के, देखा हमने, ऐसा जोया हमने ऐसा अनुभव किया कि संत स्थान महाधन को। ये जो संत है, ये संत अपने को महाधन प्राप्त कराने वाले, अमोलक धन प्राप्त कराने वाले। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसा हमें महाधन प्राप्त कराने वाले, अमोलक धन प्राप्त कराने वाले, चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का धन प्राप्त कराने वाले संत सदगुरु ही है। इसके अलावा दूसरे और कोई है नहीं। तो इनका संग हमेशा करना चाहिए। महाराज मैंने इति सात संगति का अंग संपूर्ण, इस प्रकार से सवैया के अंदर सात संगति का अंग संपूर्ण किया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।